कई सारी चीजें कैमरे पे होती हैं, कुछ चीजें राजनीति में परछाइयों में होती है। और अब मैं सोच रहा हूं कि कैसे पूछूं कि पूछ भी दूं और फिर भी कोई तकलीफ ना हो। लेकिन सवाल ये कि बहुत चर्चा राजनीतिक गलियारों में, दिल्ली में, लखनऊ में चलती है कि महाराज का दिल्ली से इक्वेशन कभी कभी फुल ठीक नहीं रहता, वहां पे कुछ ना कुछ अड़चन आती रहती है। हर आदमी की अपनी टिप्पणी है, वो देखेंगे सवाल और अपना सोचेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे, ये जो अटकलों का बाजार गर्म रहता है कि महाराज का दिल्ली से कभी कभी इक्वेशन में कुछ गड़बड़ रहती है, उस सवाल का जवाब आप कैसे देना चाहते हैं? भाई, मैं तो एक योगी हूं। मेरा इक्वेशन किसी से खराब क्यों होगा? प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मथुरा ईदगाह को लेकर क्या बोला, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ एंड तक। डिबेट बहुत ही धमाकेदार होने वाली है जी, राष्ट्रीय नेतृत्व का सम्मान करना मेरा धर्म है और वह हम लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ करते हैं। देखिए, जब मैंने संन्यास लिया था तब भी लोगों ने ऐसी बात कही थी, तब भी लोग कहते थे, ढेर सारी टिप्पणी करते थे, बहुत सारी बातें करते थे। अगर हम इन अफवाहों के उसमें पड़े तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। महाकुंभ को लेकर के भी ऐसी अफवाह चलती थी, लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते थे, लेकिन इन सब की परवाह के बगैर हम लोग अपनी राह चलते हैं और हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं। ये डबल इंजन की सरकार है। जिन मुद्दों और मूल्यों को लेकर के हम लोग आए हैं उसमें पूरी तारतम्यता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जो मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश के लिए प्राप्त होता है, उत्तर प्रदेश उसको 100% जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य करता है। कहीं कोई इस प्रकार की बातें नहीं। अब बहुत सारे ऐसे बेरोजगार लोग हैं जिनके पास कोई काम ही नहीं है, तो कुछ तो बोलेंगे। नहीं, खासकर चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के समय ज्यादा चर्चा हुई थी इसकी योगी जी, और उसके बाद जब नतीजे उत्तर प्रदेश के दिखे तो उसमें कमी हुई, तो उसके बाद और ज्यादा आपके विरोधी उस पर बोलने लगे। क्या कारण रहा कि बोलने वालों का मुंह ना मैं बंद कर सकता हूं और ना बंद ही किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसी से चलती होगी, तो मैं किसी की रोजी रोटी पे क्यों ठोकर मारूं? एक। दूसरा है कि राजनीति में बहुत सारे चीजें ऐसी हो सकती है, टिकट देने के लिए एक व्यक्ति नहीं, एक पूरे सिस्टम के साथ गुजरना पड़ता है लोगों को। तो बहुत सारे ऐसे कंपल्सन्स हो सकते हैं कुछ मुद्दों पर, जहां पर लोगों को हो सकता है कि उन चीजों से वो करना होगा। सामान्यतः ऐसा कोई भी कारण नहीं है। लीडरशिप के नेतृत्व में पूरा कार्य होता है और प्रधानमंत्री जी, ये हमारा सौभाग्य है कि इस सदी के सबसे बड़े यशस्वी नेता के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भी और देश भी, बहुत दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश और भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरा है। और मुझे लगता है हमारा सौभाग्य है कि उनके नेतृत्व में हम लोगों को कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सर, आपने जिक्र किया चर्चाओं का, क्योंकि चर्चा इतनी होती है इसलिए सवाल पूछना जरूरी है। चर्चा तो इस बात की भी खूब होती है कि योगी जी को कभी कभी घुटन महसूस होती है कि जितनी फ्रीडम टू ऑपरेट होनी चाहिए उतनी उनको मिलती नहीं, कि कौन क्या बनेगा कैसे, इस पे नजर रहती है। आप उत्तर प्रदेश के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अगर ये सवाल पूछा जाए कि आपको आपकी मैनेजमेंट बोर्ड से एक सीईओ के तौर पे जितनी फ्रीडम मिलनी चाहिए अपने हिसाब से चलाने की, क्या आपको मिलती है? कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा मुझे। आपको क्या लगता है? मेरी कार्य पद्धति से ऐसे लगता है कि मैं बंद के काम कर रहा हूं। बड़ी अजीब सी बात आपने प्रश्न कर दिया। देखिए, आप मुझे बताइए कि पूरा मंत्री परिषद महाकुंभ में था। पूरा जो हमारा मंत्री परिषद अयोध्या जाता है, काशी जाता है। बरसाना नहीं लेके गया था क्योंकि अभी हमारा विधानसभा का सत्र संपन्न हुआ है। देखिए, जिनके पास, मैंने कहा ना, बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता है तो उनको कुछ तो बोलना है।
और उनको भी तो कुछ बोलने के लिए मिलना चाहिए ना, क्योंकि प्रश्न आजीविका का है। तो उनकी आजीविका चलती रहे, उनका कारोबार भी चलता रहे। हम लोग अपने मुद्दों और मूल्यों के आधार पर पार्टी के एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और जो सुशासन का है, सुरक्षा का है, उसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं। हमें प्रसन्नता है कि इस सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। सर, लोकसभा चुनाव में परिणाम अपेक्षा से खराब थे। आपने उसको कैसे पोस्टमार्टम किया, कैसे एनालाइज किया? क्योंकि पूरी देश की नजर इस पे थी कि 60 के ऊपर हो सकता है कि उत्तर प्रदेश। देखिए, हम लोग भी ये मानते थे 75 से ऊपर होंगे, लेकिन जो दुष्प्रचार था, जो दुष्प्रचार संविधान के मुद्दे को लेकर के किया गया था, जो दुष्प्रचार आरक्षण को लेकर के किया गया था, जो दुष्प्रचार इन लोगों ने 1 लाख खटाखट के माध्यम से रहा, तो अभी हाल ही के चुनावों के परिणाम ने, चाहे यूपी के बाई इलेक्शन रहे हों और चाहे वह हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव के परिणाम रहे हों, इस परिणाम ने बता दिया है कि राजनीति में झूठ का सहारा एक बार आप ले सकते हैं, बार बार नहीं ले सकते। और जनता की आंखों में धूल एक बार झोंका जा सकता है, बार बार नहीं। और यही हुआ है। जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज किया है, एक सिरे से खारिज किया है। यूपी के अंदर देखो ना, 10 उपचुनाव हुए थे। कुंदर की 65% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त की। बीजेपी प्रत्याशी ने वहां पे 1,45,000 वोट से बीजेपी का प्रत्याशी जीता है। अभी मिल्कीपुर अयोध्या 62,000 से बीजेपी का प्रत्याशी वहां जीतता है। समाजवादी पार्टी कुछ भी बोले, आप मुझे बताओ, समाजवादी पार्टी के सांसद के बूथ पर बीजेपी कैसे जीती है? वो अपना बूथ नहीं संभाल पा रहा है और ठेका सब जगह का ले रहा है। तो दुष्प्रचार बहुत दिन तक नहीं चल सकता है, और जनता जनार्दन इनको देख चुकी है, और मुझे लगता है आने वाले समय में इनके लिए और भी संकट खड़ा होगा। मैं आशा करता हूं आपको यह डिबेट पसंद आई होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार डिबेट शो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो के साथ में।